हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण ये देखा गया है कि आज इसमें लगभग 2% का गिरावट देखने को मिली है। तो हम उस न्यूज़ के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो न्यूज़ निकल के जो आई है वो क्या है और उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव दिखता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ चूँकि आप जान रहे हैं कि ये जो महीना चल रहा है वो उसमें ये Q4 का रिजल्ट आना शुरू हो गया है और इसी संदर्भ में अब जीटीएल इंफ्रा का जो है Q4 का रिजल्ट जल्द ही आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बारे में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है और ये अप्रैल महीने में कहाँ तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी देखी गई, तो फिलहाल यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग 3% की गिरावट देखी जा रही है और ये जो कंपनी है ₹1.80 में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिन में लगभग 6% का रिटर्न निकाल के ये कंपनी दे चुकी है और लगातार ये अपर सर्किट में ही बात करते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ निकल के सामने आई, जो कि एक निगेटिव न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जिसे हम आगे देखेंगे, उसके बाद इसमें अब गिरावट होना शुरू हो गया है। तो हम ये भी देखेंगे कि ये जो गिरावट है वो कब तक थमने वाली है। इसके अलावा हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फ्लैट 0% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने 80% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो 33% का। वहीं अगर हम बात कर लें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 1 साल में अपने शेयर होल्डर के पैसे को 111 से 12% बढ़ा दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो इस कंपनी है कभी ये ₹100 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डेब्ट होने के कारण और साथ ही साथ मैनेजमेंट में के कुछ गलतियों के कारण ये जो कंपनी है फिलहाल 92% की गिरावट के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो कंपनी है फिलहाल जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां होती हैं उनके से संबंधित ये काम करते हुए दिखाई देती है। और ख़ास तौर से ये जो टावर लगे होते हैं उनके आधारभूत संरचनाएं जो होती हों, ये कंपनी यही प्रदान करते हुए नज़र आती है। हालांकि इसके कॉम्पिटिटर के रूप में जो सालसार टेक्नोलॉजी कंपनी है वो खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो कंपनी है अभी भी लगभग 50,000 प्लस टावरों का अभी देख रेख करते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये कंपनी ने अपना डेब्ट से संबंधित चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया और साथ ही सात इसके मैनेजमेंट ने ज़बरदस्त काम करना शुरू कर दिया, तो ये जो कंपनी है अभी भी आगे अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ सकती है। अब हम अगर बात करें इसके जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 अप्रैल को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें इस कंपनी ने सेबी को अपने पूरा डेब्ट के बारे में बताया है कि इसके ऊपर कितना शॉर्ट टर्म लोन है और कितना ये लॉन्ग टर्म लोन लेके फिलहाल बैठते हुए नज़र आई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लोन इनके ऊपर फिलहाल लेके बैठी है ये जो कंपनी, और उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल जानकारी दी जा रही है। और ये जो डेटा निकल के सामने आया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 बीता है उसके संबंध में ये डेटा निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोन रिवॉल्विंग फैसिलिटी लाइक द कैश क्रेडिट फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे ये सारे जो डेटा आप देख रहे हैं ये करोड़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर जो लोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बताया जा रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज ऑन डेट, अर्थात 31 मार्च 2024 तक जो टोटल अमाउंट ऑफ ये इस पे लोन पड़ा हुआ है वो फिलहाल 6,374 करोड़ का ये लोन उस पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अदर जो टोटल अमाउंट ऑफ जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो ओवर ड्यू पर बुक्स ऑफ द अकाउंट एज ऑन द डेट, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो रिकॉर्ड बुक होता है उसके डेट के हिसाब से जो इनके ऊपर जो डेब्ट पड़ा हुआ है वो 4,900
25 करोड़ का ये डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो इनके पे अनयूटिलाइज्ड डेप्ट सिक्योरिटी या एनसीडीसी या एनसीआरपीएस है वो फिलहाल यहाँ पे कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो टोटल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लिस्टेड एंटिटी इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फिलहाल इन पे 7036 करोड़ का डेब्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग 15 से 17 हजार करोड़ का इन पे टोटल डेब्ट बना हुआ है, जो कि इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होता हुआ निकल के सामने आया है। और जैसे ही ये डेटा निकल के सामने आई है कि इस कंपनी पे 15,000 प्लस करोड़ का डेब्ट है, इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती गई और जिस तरीके से जियो के साथ साथ एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया हैं वो ग्रोथ दिखा रहे हैं, और वोडाफोन के बारे में एक और जो न्यूज़ निकल के सामने आई है कि ये लगभग 2000 करोड़ का ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इसके अगर बकाया मिलता गया तो ये जो कंपनी है वो अपना लोन चुकाते हुए नज़र आएगी और अच्छा खासा तेज़ी दिखाते हुए भी नज़र आ सकती है। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल ये कोई नई कंपनी नहीं है, बल्कि ये बहुत दिनों से काम करती हुई एक कंपनी है जिसके शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती हुए दिखाई देती है। अब अगर बात करें आज के कारोबार की तो ये 8 अप्रैल को ये जो मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग 4 करोड़ 24 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसमें लगभग 60% की डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा लगभग 60% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि जो 40% जो ट्रेडर हैं वो इस कंपनी में प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें इसके जो अप्रैल महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसकी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 रुपये 80 पैसे के आसपास ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इसके संबंध में कुछ निगेटिव न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं और इसका जो डेप्ट है उसके बारे में सेबी ने पूरा खुलासा कर दिया है। तो उसके बावजूद भी इस कंपनी का जो टारगेट दिया जा रहा है वो अच्छा खासा ये देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल महीने से लेकर और मई महीने तक इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जो कंपनी है उसी के आधार पर ये अनुमान लगा कि ये बता रहे हैं कि अप्रैल का जो टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है, जिसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्स्ट अप जो टारगेट दिया जा रहा है वो 2 रुपये 46 पैसे का दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में ये 1 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जो सेकंड अप टारगेट है 2 रुपये 75 पैसे का है, जो थर्ड अप टारगेट है वो 3 रुपये का टारगेट है, जो फोर्थ अप टारगेट है वो 3.5 रुपये का यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि 2 रुपये 46 पैसे से लेके और 3 रुपये 50 पैसे तक ये अप्रैल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और चूंकि आप देखे हैं अभी हम जब पिछला स्लाइड में दिखाए थे कि ये कंपनी 1 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में जब Q4 का इसका रिजल्ट आएगा तो ये जो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आती है। जैसे ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आएगी, ये जो फर्स्ट अप टारगेट ये दिया जा रहा है ये कंपनी अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है, और जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है 3.5 रुपये का उसके आसपास पहुँचते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन इसमें एक जो डिस्क्लेमर है वो ये कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।